डायरेक्टर सिर्फ इसलिए कि मैं 3 मिनट लेट ऑफिस पहुंचता हूं, वह पूरी कंपनी के सामने इसी साल के मेरे 80,000 युआन के प्रोजेक्ट बोनस को कैंसिल कर देता है। जिस पर मैं उसे समझाता हूं कि कल रात कोर लूप होल को फिक्स करने के लिए मैं सुबह 4 बजे तक ओवर टाइम कर रहा था, लेकिन वह मुझे ही बहाने बनाने वाला इंसान बताने लगता है। यह सुनकर मेरा भी अब और बहस करने का मन नहीं करता और फिर मैं कंप्लीटली केयरलेस तरीके से जॉब करने लगता हूं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आधे महीने के अंदर ही पूरा सिस्टम हैकर्स के अटैक का शिकार हो जाता है। लो लेवल लॉजिक को दोबारा रिक्रिएट करने वाला कोई भी नहीं होता, जिस पर कंपनी सीधा 300 मिलियन युआन का नुकसान झेलती है। उस सुबह सच कहूं तो मेरा मूड काफी अच्छा था, क्योंकि पूरी रात जागकर आखिरकार मैंने डेटाबेस के डेडली लूपहोल को बंद कर दिया था, जिस पर मैनेजमेंट सिस्टम में लगातार बज रही वार्निंग बेल भी आखिरकार रुक जाती है। स्टेबल चल रही सी लाइंस को देखकर मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है और फिर मैं थके हुए कदमों से अपने रेंटेड रूम की तरफ लौटने लगता हूँ। उस समय सुबह के 4 बज चुके होते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए मैं यही सोचता हूँ कि बस किसी तरह यह महीना निकल जाए। प्रोजेक्ट बोनस मिलते ही माँ की बाईपास सर्जरी, ऑपरेशन का कर्ज, घर की EMI और बेटी की हाफ ईयर स्कूल फीस सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अलार्म बजते ही जब मेरी आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं सिर्फ 3 मिनट लेट हो गया हूँ, जिस पर मैं पूरी ताकत से ऑफिस बिल्डिंग की तरफ भागता हूँ। पंच मशीन पर ठंडे तरीके से 9:03 डिस्प्ले होने लगता है और अटेंडेंस ऐप में लाल रंग से लेट अराइवल का मैसेज चमक उठता है। वह मोमेंट देखते ही मेरा दिल कसकर बैठ जाता है। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि आज फिर डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि डायरेक्टर इतना बड़ा वार करेगा। मॉर्निंग मीटिंग में दर्जनों कर्डर्स पूरे ऑफिस एरिया में बैठे होते हैं। कीबोर्ड की आवाज अचानक बंद हो जाती है। हवा में कड़वी कॉफी और पूरी रात ओवरटाइम करने की पसीने भरी स्मेल फैली हुई होती है। पूरा माहौल बेहद दबाव भरा लग रहा होता है, जिस पर डायरेक्टर वो अटेंडेंस शीट को कसकर पकड़ते हुए ऊपर खड़ा रहता है। उसका चेहरा पूरी तरह सख्त दिख रहा होता है। वह फेक तरीके से खंखारता है, फिर मेरी तरफ देखकर बोलता है, आज सबसे पहले एक बात अनाउंस करनी है। कुछ लोग खुद को सिस्टम कोड का भगवान समझने लगे हैं। यह सुनकर लिन चुआन को तुरंत एहसास हो जाता है कि वह उसी को टारगेट कर रहा है। फिर वह ऊंची आवाज में कहता है, लिन चुआन आज 3 मिनट लेट आया है। कंपनी रूल्स के मुताबिक उसका इस साल का पूरा 80,000 युआन प्रोजेक्ट बोनस काट लिया जाएगा। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो जाता है। मेरे दिमाग में जोरदार धमाका सा होने लगता है। इन सीनियर मैनेजर्स की नजर में शायद 80,000 युआन सिर्फ एक वॉच की कीमत हो, लेकिन मेरे लिए वही माँ की जिंदगी बचाने वाला पैसा था। वही अगले महीने लोन डिफॉल्ट होने से बचाने वाली उम्मीद थी। वही पूरे फैमिली की साल भर की मेहनत का सहारा था। हर महीने सैलरी आते ही सारा पैसा कर्ज में चला जाता था। मैं सिर्फ इसी बोनस के भरोसे सब खत्म करने का सपना देख रहा था। पीछे बैठे टेस्टिंग एम्प्लॉय ठंडी सांस लेते हुए कहता है, सिर्फ 3 मिनट लेट होने पर पूरा बोनस काट लिया, यह तो इंसान को मारने जैसा है। जिस पर दूसरा बोलता है, हम लोग 996 शेड्यूल में जानवरों की तरह काम करते हैं, सिर्फ इसी बोनस के लिए। लेकिन भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा मैनेजमेंट की चमचागिरी करते रहते हैं। वह लोग मेरी हालत